नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और व्लॉग में। आज रास्ते में जाते-जाते हमें अंधेरा हो गया, तो सोचा रास्ते में ही कहीं स्टे करना पड़ेगा अभी, क्योंकि अंधेरे में पहाड़ों के अंदर में ड्राइविंग बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो अभी पास ही में एक गाँव है, वहाँ पर चलते हैं। और आप देख सकते हैं ये रास्ते में हम रुके हैं, ये एक शहर है, उसका रात का नज़ारा है, कितना बेहतरीन है। तो ये रास्ते हैं, देख सकते हैं आप पहाड़ों में रात के टाइम पर यहाँ लाइट्स वगैरह, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह कुछ होती नहीं है ऐसी। तो रास्ते में जाते-जाते कई बार जानवर भी मिल जाते हैं, बाघ वगैरह, नॉर्मल सी बात है यहाँ पर बाघ दिखना। तो हम भी बड़ा ध्यान से जा रहे थे सड़कों पर देखते हुए, और कुछ टू व्हीलर्स पे भी लोग दिखे हैं हमारे को यहाँ पर ये, क्योंकि अभी ज़्यादा लेट नहीं हुआ था टाइम, लगभग आजकल सर्दियों का टाइम है तो 6 बजे के आसपास ही अंधेरा हो चुका था ये। तो ये 6 बजे का टाइम है, तो चलते हैं, कल सुबह आपको गाँव दिखाते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी हम उठ चुके हैं और लगभग सुबह के 7:30 बज रहे हैं। देख सकते हैं आप क्या पहाड़ों का नज़ारा है यहाँ का, और बहुत ही अच्छी खूबसूरत सुबह है यहाँ की। बहुत मज़ा आ रहा है इस मौसम को देखकर। तो आइए चलते हैं, अब आपको दिखाते हैं कि पहाड़ों के अंदर में खेत कैसे होते हैं और कैसी यहाँ की जीवन शैली होती है। देखिए, ये हैं सीढ़ी नुमा खेत पहाड़ के। ये एक स्टेप बाय स्टेप ऐसे बने होते हैं। ये एक प्लेन खेत आया, फिर उसके ऊपर ये सीढ़ी बनी, फिर वो सीढ़ी बनी। ये यहाँ पर कई चीज़ें उगा रखी हैं। ये जैसे कि ये देख सकते हैं जिसमें ये पानी चल रहा है, ये लहसुन है। ये ऊपर इसकी पौधे आ रहे हैं, ये पत्ते लहसुन के, और ज़मीन के अंदर में इसका फ्रूट होता है लहसुन का। ये एक देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ये मिर्ची हरी से लाल हो चुकी है ये, और भी चीज़ें हैं यहाँ पर देखने के लिए। ये यहाँ पर एक खेत के अंदर में देखिए कितने सुंदर यहाँ फ्लावर्स हो रखे हैं। और ये हैं यहाँ पर अदरक के खेत, और अभी प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर अदरक को निकालने का। और अदरक के साथ साथ यहाँ पर अरबी के भी खेत है। कहाँ पर हैं जी अरबी वाले खेत? अच्छा, ये अरबी के खेत हैं। ये हैं अदरक। देखिए, ये रहा लाइव अदरक निकाला है ये रहा अदरक। और आज तक हमने शहरों के अंदर में सिर्फ खाली ये रेडियो के ऊपर में, दुकानों के ऊपर में बिकता हुआ देखा है। आज ज़मीन से इसको हार्वेस्ट करते हुए भी देख रहे हैं, ज़मीन से लाइव निकल रहा है। और यही से ये चीज़ें निकल करके हमारे शहरों में आती हैं और फिर हमारी थालियों में आती है ये, जिससे कि हमारे भोजन का स्वाद बढ़ता है। ये सारा का सारा ऑर्गेनिक अदरक है, इसलिए इसका साइज भी छोटा है। ये अरबी का ये अरबी का पौधा है, ये पीछे ये। तो लाइफ तो थोड़ी सी टफ है यहाँ की, पर शुद्धता भी बहुत है। वातावरण में कह लें हम शुद्धता, और खान पान में शुद्धता, प्योरिटी बहुत है यहाँ पर। ये पुराने ज़माने का यहाँ पर ये कि जानवरों को रखने के लिए बना हुआ था। लगभग आज से 10-15 साल तक पहले तक इसमें जानवर भी हुआ करते थे। ये कमरा अलग से होता था, जो भी गाय भैंस रखने के लिए ये। बट अब कोई करता नहीं है गाय भैंस का ज़्यादा कुछ, तो इसलिए अब इसके अंदर में ये सब देख सकते हैं आप, चूल्हा बना रखा है। बट इस चूल्हे के ऊपर में जो बना हुआ खाना होता है, उसका जो टेस्ट है वो किसी 5 स्टार होटल में नहीं मिल सकता। मैंने कई बार चूल्हे की रोटी खाई है भाई, चूल्हे की रोटी का कोई कंपैरिजन नहीं है। चाहे आप लच्छा पराठा से कह लें, चाहे आप बटर नान से कह लें, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। ये देखिए, यहाँ पर लेंटर तो नहीं होते थे पहले, और इस तरीके से ये लकड़ी की छत बनाई जाती थी। और लकड़ी की छत बनाने के बाद में ऊपर से पत्थर लगा करके, और पत्थरों से, पहाड़ी पत्थरों से छत बनाई जाती थी। मैं वो भी दिखाऊंगा अभी आगे आपको, पहाड़ी पत्थर से बनी हुई छत। तो ये है उत्तराखंड का लाइफस्टाइल और उत्तराखंड की नेचुरल ब्यूटी। ये इस तरीके से रास्ते होते हैं। ये अभी नींबू भी हमने यहाँ पर देखे, नींबू के पेड़
हाँ, नींबू निकाले, उसमें से बहुत नींबू थे। इतना बड़ा नींबू का साइज़, बहुत बड़ा साइज़ था नींबू का। केले लगे हुए हैं यहाँ पर पेड़ के ऊपर में, मैं दिखाता हूँ आपको आगे अभी केले भी। ये यहाँ पर है ये आम का पेड़ है। ये सीज़न में इसके ऊपर में आम आएंगे। और ये हैं आम के पेड़, ये लगे हुए बहुत सारे आम के ही पेड़ हैं ये। उसके बाद ये देखिए, ये आ गया केले का पेड़। और केले के पेड़ पे आप देख सकते हैं ये लगे हैं केले। अभी कच्चे हैं इसलिए इनको तोड़ नहीं सकते, अगर ये पके होते तो ज़रूर इनको तोड़ के इनका स्वाद भी चखते। उसके बाद में हम आगे देख सकते हैं कि यहाँ पर ये है कटहल का पेड़। ये जो हम देख रहे हैं, ये इस पे कटहल आता है। कटहल का भी अभी सीज़न नहीं है तो इसलिए इसके ऊपर में कटहल नहीं आए हैं अभी, बट सीज़न में इसके ऊपर में बहुत फ्रूट आता है कटहल का। ये है यहाँ की नेचुरल ब्यूटी। और फिर आपको दिखाते हैं आगे चल करके नींबू, जिस पेड़ से अभी हमने कम से भी कम नहीं तो 2 से 3 किलो नींबू तोड़े हैं। ये है वो नींबू का पेड़। और अभी भी इसमें कई जगहों पर फल छूट गए क्योंकि इसमें कांटे बहुत होते हैं, तो कांटे की वजह से पेड़ के अंदर हाथ डालना जो है वो पॉसिबल नहीं होता है। ये देख सकते हैं आप, ये रहा यहाँ पर सामने में ही आप देख सकते हैं, ये रहा फ्रूट। ये नींबू का फ्रूट लगा हुआ है। ऐसे ही इसमें और भी बहुत जगहों पर हैं नींबू लगे हुए। और आज इन्हीं नींबुओं से नींबू पानी बनाएंगे। मैं देख पा रहा हूँ, शायद पता नहीं कैमरा में वो चीज़ का कैप्चर हो रही है कि नहीं हो रही है, क्योंकि काफ़ी अंदर जाकर के नींबू के फ्रूट्स दिख रहे हैं मुझे, बट बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं। मैंने 2-4 ही निकाले थे, उतने के अंदर में ही कांटे लग गए मेरे तो। बाकी और लोग थे साथ में जिन्होंने नींबू निकाले, तो हमने नींबू बहुत सारे उन्होंने मुझे दिए हैं निकाल करके। ये यहाँ पर गायें हैं जो कि जंगल में अपने पेट भरने के लिए, चारा खाने के लिए आई हैं। और इन्हें कोई आर्टिफिशियल फीड नहीं दी जाती है, कोई इंजेक्शंस नहीं दिए जाते हैं, इसीलिए इनका दूध भी प्योर है। देख सकते हैं यहाँ पर ये बंदर भी है भाई। ये पहाड़ के जो बंदर हैं बड़े ख़तरनाक होते हैं ये, क्योंकि यहाँ पेड़ इतने हैं, ये काट के कब कौन से पेड़ के ऊपर कूद जाए पता नहीं चलता इनका। और यहाँ पर लोगों का सबसे ज़्यादा फलों का, सब्जियों का जो नुकसान करते हैं ये बंदर करते हैं। ये अगर यहाँ पेड़ों के अंदर, ये पहाड़ों के अंदर में सॉरी, यहाँ पर ये बंदर ना हो तो यहाँ इतना फल हो, इतनी सब्जियाँ हो कि शायद शहरों तक वो बिकने के लिए आए वो। पर ठीक है, कुदरत ने सबके लिए चीज़ें बनाई हैं, अधिकार इनका भी है उन चीज़ों के ऊपर में। सिर्फ हम इंसानों का ही नहीं है अधिकार हर चीज़ के ऊपर में भाई। भगवान ने जब इनको जन्म दिया है तो इनकी खाने की व्यवस्था भी कहीं की है, तो बस ये भी अपना पेट भर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के रात हमने यहाँ बिताई। दिल्ली से हम चले थे और हरिद्वार आए। हरिद्वार के अंदर में कोई वीवीआईपी मूवमेंट थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि लक्सर के आसपास में हमें रूट डाइवर्ट कर दिया गया। और रूट डाइवर्ट करके हम कहीं बहुत अंदर कोई गाँवों में से निकले, तो लगभग 3-4 घंटे वहाँ वेस्ट हो गए। फिर उसके बाद में आए ऋषिकेश के आसपास में, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक था ऋषिकेश पे। देखिए सामने अगर आप देख पा रहे हैं तो ये खेत है। मैं सुबह देख रहा था यहाँ पर जो है किसान इस खेत के अंदर में ना हल जोत रहे थे। अच्छा, यहाँ पर ट्रैक्टर वगैरह नहीं होते जैसे हम शहरों में देखते हैं कि ट्रैक्टर्स वगैरह होते हैं, तो यहाँ पर ट्रैक्टर नहीं होते हैं। यहाँ पर आज भी वही हमारे दादा परदादा वाले समय का ही टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, जो कि है जानवर इन द सेंस बैल के थ्रू किसान हल जोतता है। उसमें बहुत मेहनत लगती है। ट्रैक्टर के अंदर में उतनी मेहनत नहीं होती है। मेहनत ट्रैक्टर में होती है बट उतनी नहीं होती है। किसान जो लोग होंगे जिनके परिवार में कोई खेती किसानी करते होंगे, वो लोग शायद इस चीज़ से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे कि बैल से खेत जोतने में और ट्रैक्टर से खेत जोतने के अंदर में बहुत ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। तो
सुबह मैंने देखा तो अभी आप देख पा रहे हैं वो पूरी जगह वो प्लेन की हुई है और मिट्टी 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 साफ़ सुथरा से एकदम नज़र आ रहा है। वो इसीलिए नज़र आ रहा है कि सुबह सुबह उसके अंदर में हल जोता गया है। तो लोग बहुत मेहनती हैं यहाँ पर। दोस्तों अभी घूमते घूमते कुछ और चीज़ें नज़र आई मुझे पहाड़ में। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सामने में ना एलोवेरा लगा हुआ है। ये अपने आप एलोवेरा लगा हुआ है, किसी ने लगाया नहीं है। ये अपने आप हो गया यहाँ पर एलोवेरा। कोई इसको पानी नहीं देता, कोई इसको खाद नहीं देता। उसका साइज़ देख सकते हैं हम कितना बड़ा है। हम शहरों के अंदर में मार्केट से ख़रीद करके इसका जूस पीते हैं, या मार्केट में बिकता तो बहुत रेयरली ही है ये, और जहाँ बिकता तो बड़ा कॉस्टली मिलता है ये। और यहाँ अपने आप उगा हुआ है ये, कोई इसको पूछने वाला नहीं है यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर ये अरबी का पौधा है। ये अरबी के पत्ते, इसकी लोग सब्ज़ी बनाते हैं। शहरों में भी कई बार देखने को मिल जाते हैं बाज़ार के अंदर में ये, बट बहुत रेयर है। मैंने तो कभी टेस्ट नहीं किया कैसा होता है, बट सुना है कि बहुत टेस्टी होता है। इसके पकोड़े भी बनाते हैं लोग। और सामने में ये छोटा सा आप केले का पौधा दिख रहे हैं। इस पर देसी केला उगता है। इसका साइज़ बड़ा छोटा होता है केले का, फ्रूट्स का जो आता है इस पर। उसके बाद मैं आपको और एक चीज़ दिखाता हूँ जो शायद बहुत रेयरली किसी ने देखी होगी, कि टमाटर का पौधा तो हम सब ने देखा है, बट मैं आज आपको दिखा रहा हूँ टमाटर, बेल के ऊपर भी टमाटर उगता है यहाँ। और चेरी टमाटर है जो कि मार्केट में बड़ा कॉस्टली बिकता है, चेरी टमाटो। ये आप देख सकते हैं, ये एक सूखा पेड़ है। सूखे पेड़ के ऊपर में ये कहाँ एक बेल आई चढ़ती हुई, जिसके ऊपर में ये 3 टमाटर हुए हैं। मैं थोड़ा सा दिखाऊं। ये रहे, ये 3 टमाटर हो रखे हैं, ये छोटे छोटे से। फिर उसके ऊपर में यहाँ पर ये रहे, ये 3-4 टमाटर यहाँ पर भी हैं। ये कच्चे, बट बेल के ऊपर में टमाटर पहली बार देखा है। पौधों में तो बहुत देखा है। ये है यहाँ पर चेरी टमाटो। ये तो फाइनली अभी हम निकल चुके हैं गांव से अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दिखाई जा रहे सभी व्लॉग्स आपको बहुत पसंद आ रहे होंगे। तो प्लीज़ मेरे व्लॉग्स को देखने के बाद में लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब करने के बाद प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाले सभी व्लॉग्स का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलता रहे। और अगर आप मुझे कुछ अपडेट देना चाहते हैं कि मेरे व्लॉग्स में मैं और क्या बेटर कर सकता हूँ, मुझे कहाँ जाकर के ट्रैवल करना चाहिए, कौन सी नेक्स्ट व्लॉग आना चाहिए, तो प्लीज़ मेरा कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। आप लोग जाकर के मेरे कमेंट्स में बताइए मुझे। और थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस व्लॉग।